नलिन कोहली साहब देखिए जी, अलका जी हो, इनकी पार्टी के और प्रवक्ता सिद्धू जी हो और उनके साथी हो, उनका कहना यह है, ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं आप, पहले तो ये सीधा आरोप है, और दूसरा और गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सुरक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं और पीएम भी पीएम सिक्योरिटी का कोई और राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक थोड़ा सा गंभीर विषय पे लौट जाते हैं। हमने अलका जी के देश के प्रति उनका उद्बोधन सुना, राजनीतिक भाषण सुना, उनका अधिकार है। थोड़ा सा मैं अपनी बात रखने से पहले आपसे ये भी निवेदन करूंगा, थोड़ा सा ऑडियो लेवल अगर बढ़ा देंगे तो सुनने में थोड़ा आसान हो जाएगा जी। ऐसा ये एक संवेदनशील और गंभीर विषय है। पहली बात इसको मत भूलिए कि एसपीजी एक्ट है। एसपीजी एक्ट भाजपा का नहीं और प्रधानमंत्री जी का नहीं पारित एक्ट है, देश के संसद का पारित एक्ट है। और एसपीजी बड़ा स्पष्ट करता है ये कानून कि प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी है या रक्षा, उनकी सुरक्षा जो है, उसमें पूर्ण जो रोल है वो राज्य सरकार का। उसका रूल बुक है, ब्लू रूल बुक कहलाता है, उसका चैप्टर 1 का रूल, पहला रूल ही कहता है स्टेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही विजिट्स द स्टेट। दूसरी बात, स्टेट के डीजीपी वो व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल है। बाकी ऐसा है, इस केस में कई गंभीर प्रश्न उठे। प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे एयरपोर्ट तो ना तो मुख्यमंत्री थे, ना स्टेट के मुख्य सचिव और ना ही स्टेट के डीजीपी। डीजीपी को साथ रहना पड़ता है, वो साथ नहीं थे। उनकी गाड़ी जो है काफिला में थी, प्रधानमंत्री जी के खुद नहीं थे गाड़ी। सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंसिडेंट से पहले जो पहले दिन है, देखिए एसपीजी प्रधानमंत्री के साथ चलती है, एडवांस टीम है, लेकिन एसपीजी रूट की क्लियरेंस और मैनेजमेंट नहीं करती है, ये स्टेट पुलिस करती है। स्टेट पुलिस को क्लियर भी करना है, एडवांस पार्टी एक रहती है प्रधानमंत्री के काफिला से पहले, और उससे आगे 10, 15, 20 किलोमीटर तक उसके जो पूरी सिचुएशन है उसकी जानकारी मिलती है, ताकि प्रधानमंत्री की गाड़ी कहीं बीच में ना रुके। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कभी भी रुकती नहीं कि राजीव गांधी जी को मार डाला, इंदिरा जी को मार डाला। तो मतलब आप क्या देखिए, एक प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा ना हो, इसीलिए ये सिक्योरिटी और मजबूत की गई है। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ये एक संवैधानिक पद है। आज मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री। हम जानते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नफरत है उनसे, उनके लिए कई अपशब्द भी प्रयोग किए, नीच, गंगू, तेली, घाची, निपुंसक, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। अलका जी, बात का क्या मोटिव? देखिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, अलका जी की आदत है आपकी बात में टोक देना, आपकी बात मैं कहना अलका जी के टाइप की डिबेट पसंद नहीं करता। उन्होंने बात रखी, मैंने सुन ली, मैं बात रखूंगा। नलिन जी बोलिए, नलिन जी बोलिए, अलका जी की आदत है, या तो अलका जी प्लीज डाउन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नलिन जी बोलिए, वो फोटो दिखाते रहे, खुद आए टीवी पे, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं जो है अपनी बात पूरी रखना चाहूंगा बिना टोक और बिना ताकि एक अच्छी डिबेट जाए। आपकी जनता जो है, वरिष्ठ जनता है, उनके पास सामने तथ्य होना चाहिए, वो तय करेंगे बाकी। अब आइए वापस, ये रूट क्लियरेंस नहीं हुआ और यहां प्रधानमंत्री चल पड़े। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने सडनली कहा कि भाई गाड़ी में बैठो हम चले। ऑल्टरनेटिव रूट्स होते हैं, ये सब एडवांस में प्लान होते हैं, और प्रधानमंत्री का काफिला तब तक नहीं हिलता जब तक स्टेट पुलिस का क्लियरेंस ना हो। तो क्लियरेंस मिली तो वो चल पड़े। अब आइए कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है आप इंटरनेशनल बॉर्डर से, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी फंसी हुई है। किसी भी सुरक्षा कर्मी से आप पूछिए, सबसे खराब जगह, आप हाइट पे है, प्रोटेक्टेड नहीं है, कहीं फ्लाईओवर से दाएं बाएं नहीं निकल सकते, आगे से बस आ रही है, उल्टे हाथ पे लोग हैं, अलग अलग है, कैसे हो रहा है? बड़ी चूक है। अब इसको एक राजनीतिक ढंग से कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है, आरोप लगा रही है, ठीक है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई उस याचिका में, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उसे आर्ग्यू किया। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी को, याद रखिएगा 90 के दशक में एक कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ी थी एक मामले में। तो ये विषय उठा था कि भाई कोर्ट में नहीं जा सकता, सुरक्षा का विषय, क्या कोर्ट कहीं और हो सकता है? तब कोर्ट का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टैंटमाउंट पैरामाउंट।
जी, ठीक है। आप उसे नहीं, उससे खिलवाड़ कर सकते हैं। जी, ठीक। 10 साल तक आगे तक 15 सेकंड उनकी में। बात भी चॉइस ही है कि उनकी मत मर्जी हो। तो ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही कहा, एक गंभीर विषय है। जी, ठीक है। ठीक है, कुछ राजनीतिक लोग होंगे आपका कहना है, आपने जो सबसे बड़ा पॉइंट पॉइंट उठाया वो ये कि प्रधानमंत्री का रास्ता रुका, ये फैक्ट है। प्रधानमंत्री को रास्ते पर जाने की इजाजत डीजीपी ने दी थी और ये सारी जिम्मेदारी रूट क्लियरेंस की ये पंजाब पुलिस की थी। जा ही नहीं सकती गाड़ी। राइट, चलिए ठीक है। अलका जी इसका जवाब देंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी, आपने सवाल उठाया कि सारी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की पुलिस की नहीं है, ये एसपीजी की भी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर बाय रोड जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। अच्छा, सारी पंजाब पुलिस की है अगर रोड से जा रहे हैं, सौरभ जी? ऐसा आपके सामने उन्होंने कहा? हाँ, नहीं, मैं वही कह रही हूँ, सुन लीजिए। ये द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं, हम कॉपी लेकर बैठे हैं। जैसे राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी उसके बाद एसपीजी एक्शन में आई, इसका निर्माण हुआ। इसका जो बात करें 6 नंबर है, पॉइंट 6 नंबर पर लाइबिलिटी फॉर सर्विसेज इन एंड आउटसाइड इंडिया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा भारत के अंदर या बाहर पूरी तरह से एसपीजी के ऊपर है। और एसपीजी अगर देखती है कि प्रधानमंत्री जी असुरक्षित हो चुके हैं, विद इन सेकेंड उन्हें इविक्यूट करके निकालकर सुरक्षित स्थान पे ले जाना है। 15 मिनट तक प्रधानमंत्री जी पुल पे फंसे रहे, क्या जानकर राजनीतिक ड्रामा वहां पर रचा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। कारण मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कुर्सियां खाली थी। कैसे जाकर 70,000 कुर्सियां, 1 लाख कुर्सियां 700 भरी नहीं थी। अब यहाँ क्या चाहते? और वहां जो आंदोलन हो रहा था वो तो सबको पता है कि पूरा किसान भाजपा की नीतियों से परेशान था, आंदोलित था। प्रधानमंत्री जी वहां पर भी अपने मन की बात करना चाहते थे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर किसान कहता था दिल्ली की दहलीज नहीं सुना। अब हमें सुनिए, प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो जहाज है, मैं आपको साफ कह रही हूँ, इतना सक्षम है कि किसी भी विपरीत स्थिति के लिए वो प्रधानमंत्री का जहाज है, किसी आम का जहाज नहीं है। वो सक्षम था, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का फैसला था कि वो जहाज से नहीं रास्ते से जाएंगे। मौसम खराब किया, जब दिल्ली से टेक ऑफ किया प्रधानमंत्री जी ने, मैं पंजाब में हूँ 1 हफ्ते से, यहीं पर हूँ, यहाँ 3-4 दिन से बारिश थी, तो क्या अचानक मौसम बदल गया दिल्ली से टेक ऑफ के बाद, या प्रोग्राम अचानक बदल दिया गया यहाँ आने के बाद? पता लग गया तो कुर्सियां जो है खाली हैं और अपना आंदोलन किसान का जो है वो चल रहा है, सामना नहीं कर पा रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।